जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। देखो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। जैसे कंस्ट्रेंट मोशन लिखा है, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मोशन जो जबरदस्ती कराया जाए। जबरदस्ती का मतलब क्या है कि उसके लिए तुम फोर्स्ड हो कि तुमको वो करना ही करना है। जैसे तुमको स्कूल आना है सुबह 7 बजे, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुमको उठना पड़ेगा जल्दी, ठीक है, तो तुम कंस्ट्रेंट हो जल्दी उठने के लिए जिससे तुम स्कूल आ पाओ, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग क्या है, फोर्स्ड है, कंस्ट्रेंट है कि हमको स्कूल जाना है तो हमको उठना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे पढ़ाई करने के लिए हम क्या है, कंस्ट्रेंट है, मजबूर ना, वैसे ही क्या होता है कि इस प्रकार का मोशन होता है कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया, ठीक है, हमने एक ब्लॉक लिया और एक दूसरा ब्लॉक लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को इससे क्या किया, एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है, एक रस्सी ली और ये वाले ब्लॉक को, ब्लॉक ए को ब्लॉक बी से रस्सी की मदद से बांध दिया। जब हमने इस ब्लॉक को रस्सी से बांधा तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग ये वाले ब्लॉक को चलाते हैं, मान लेते हैं कि इस वाले ब्लॉक को हमने चला दिया 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को हमने क्या दे दी, वेलोसिटी दे दी, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ये वाला ब्लॉक चलेगा तो इसके साथ साथ ये भी चलेगा, चलेगा कि नहीं। अगर हमने इसको रस्सी से बांध दिया तो ये वाला जो ब्लॉक है वो कंस्ट्रेंड है, फोर्स्ड है कि इसको चलना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि रस्सी से ये बंधा हुआ है। तो क्या होगा कि अगर ये चलेगा तो क्या होगा, इसका ये वाला पॉइंट भी चलेगा 2 मीटर पर सेकंड से, तो रस्सी का हर एक पॉइंट क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अब रस्सी से ये भी तो कनेक्ट है, तो ये भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक बी अगर हम लोग चलाएं तो ब्लॉक ए भी क्या होगा, उसके साथ साथ चलेगा। इसका मतलब ब्लॉक ए ऐसे नहीं चलना चाहता था, लेकिन ब्लॉक बी ने क्या किया, उसको फोर्स किया कि तुमको चलना ही पड़ेगा। तो क्या है, ब्लॉक ए क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन में है, ठीक है, ब्लॉक बी के साथ क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन में है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम लोग ब्लॉक बी को चला रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट उसी वेलोसिटी से चल रहा है। देखो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इसको चलाया तो ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा, या रस्सी का हर एक पॉइंट क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा, और ये वाला ब्लॉक भी किससे चलेगा, 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो जो वेलोसिटी होगी पॉइंट 1 की, वही वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट 2 की वेलोसिटी होगी। यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी, ठीक है। हमने क्या किया, ब्लॉक ए को क्या किया, ब्लॉक बी से पुली के थ्रू, ये हमारी क्या पुली के थ्रू क्या किया, ब्लॉक बी को कनेक्ट कर दिया। अब तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लॉक ए को अगर हम लोग 5 मीटर पर सेकंड से इधर चलाएं तो तुमको ये बताना है कि ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या है, हमको ये बताना है, ठीक है। ब्लॉक बी की हमको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो देखो कंस्ट्रेंट मोशन का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ये वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो रस्सी का हर एक पॉइंट किससे चल रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये भी, ये हिस्सा भी 5 मीटर पर सेकंड, ये हिस्सा भी 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाला हिस्सा भी 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाला हिस्सा भी 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला पॉइंट भी किससे चल रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा जूम करें तो हमको ये दिख रहा है कि ये जो बी वाला ब्लॉक है इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और ये एंगल कितना दिया है, एंगल कितना दिया है, देखो 60 डिग्री दिया है, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। अब तुमसे पूछ रहा है ब्लॉक बी कितनी वेलोसिटी से चलेगा, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये जो 5 मीटर पर सेकंड वाला है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 2 कंपोनेंट में बांट दें तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे होता, जैसे एक वेलोसिटी ये होती है v, तो v का देखो v के 2 कंपोनेंट हम लोग बांट सकते हैं, एक बांट सकते हैं v cos थीटा वाला और एक बांट सकते हैं v sin थीटा वाला। और हमने तुमको ये बता रखा है कि v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है वो एंगल के साथ वाला होता है, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी v है तो इसके साथ ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन होगा, v cos थीटा होगा, और थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है
ये क्या है, इस v का cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है, इस v का क्या है, cos थीटा वाला कंपोनेंट है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि v cos 60 डिग्री जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। अगर हम लोग cos 60 का मान रख दें, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है, 1/2, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो b वाला ब्लॉक है वो कितने से चल रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, एक छल्ला है जो कि एक रॉड पे पड़ा है, ठीक है, और वो छल्ले से क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली है, एक रस्सी ली है, रस्सी के जरिए एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो छल्ला है वो कितने से आगे बढ़ेगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, फिर से वही कंस्ट्रेंट मोशन वाला हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो रस्सी का हर एक हिस्सा क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा। ये वाला पॉइंट भी किससे चल रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड से, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर से देखो ये जो छल्ला था इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, और हमको बताना है ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये वाला क्या वेलोसिटी क्या है, इधर वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, फिर से देखो ये कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री पे है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, cos थीटा वाला। तो इसका मतलब ये जो 2 मीटर पर सेकंड वाला है ये क्या है, v cos 37 डिग्री है, और ये कितना है 2। अब cos 37 का मान क्या बताया था, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास v बराबर आ जाएगा कितना, 10/4, मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन वाला ब्लॉक और पुली वाला सिस्टम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो और किस टाइप के देखो इसमें क्वेश्चन होते हैं कि अब जैसे हमारे पास एक पुली दी है, ठीक है, ये हमारी पुली है, ठीक है, और इस पुली, ये पुली जो है वो फिक्स्ड है, अभी ये चल नहीं रही, मतलब ये जो पुली है इसको हमने क्या कर दिया, एक जगह फिक्स कर दिया, ठीक है। और इससे हमने क्या किया, एक ब्लॉक इधर टांग दिया और एक ब्लॉक इधर टांग दिया, ब्लॉक ए मान लो, इसको ब्लॉक बी मान लो। अब अगर हम कहें कि ये वाला जो ब्लॉक है ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, तो ब्लॉक ए के बारे में क्या कहोगे, वो कितने से ऊपर जा रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से। अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक ए वाला क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, है ना, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग हो जाए, क्वेश्चन का मतलब ये कि इस वाली पुली को भी हम चला दें, मान लेते हैं इस वाली पुली को हमने 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चला दिया, और अब पूछे तुमसे कि बताओ ए वाला ब्लॉक कितने से चलेगा, 6, क्या सही है, 6 होगा, कैसे 6 होगा कि मतलब ये 4 नीचे जा रहा है, 2 ऊपर जा रहा है, तो ये 6 से चलने लगेगा, हाँ क्या होगा, इसमें क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे। देखो इसके लिए हम तुमको बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग ये 4 मीटर पर सेकंड वाले की बात करें या 2 मीटर पर सेकंड जो पुली चल रही है उसकी बात करें, अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये मान लेते हैं किसी वेलोसिटी va से चल रहा है, ठीक है, और जो पुली है ये किसी वेलोसिटी vp से चल रही, पुली को हमने vp से डिनोट कर दिया और इसकी वेलोसिटी हमने va से डिनोट कर दिया। और मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है तो ये मान लेंगे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ भी मान लेंगे, ये vb से ऊपर जा रहा है, vb से नीचे जा रहा है, कुछ भी मान लेंगे। अब देखो अगर हम लोग इस रस्सी की बात करें तो क्या हम लोग रस्सी की लंबाई छोटी बड़ी होगी, अगर हम लोग पुली को चला दें, ठीक है, और ये ब्लॉक को भी चला दें तो क्या रस्सी की लंबाई में कोई असर पड़ेगा, रस्सी क्या लंबी छोटी हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है कि रस्सी लंबी छोटी हो गई, है ना, कोई चीज चल रही है तो रस्सी लंबी या छोटी, ऐसा कुछ नहीं होता, रस्सी की लंबाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो रस्सी की लंबाई अगर हम लोग माने इधर की रस्सी है एक्स बी लंबाई की और इधर वाली रस्सी है एक्स ए लंबाई की, तो ये जो एक्स ए प्लस एक्स बी रहेगा ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर एक्स ए प्लस एक्स बी करें तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो पूरी रस्सी की जो लंबाई है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये हो सकता है इधर कम रस्सी हो जाए, इधर ज़्यादा रस्सी हो जाए,
या इधर ज़्यादा रस्सी हो जाए, इधर कम रस्सी हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूरी जो लंबाई है वो कभी नहीं बदलेगी, है ना, ये चीज़ सही है ना। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। अगर एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो डी अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दें इसका, तो क्या होगा, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स ए प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स बी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, हाँ जीरो होता है। तो ये देखो एक्स ए का डिफरेंशिएशन किया टाइम के साथ, ये जो एक्स ए वाली लंबाई है, एक्स ए वाली जो लंबाई है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, तो लंबाई अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है कि नहीं। अगर लेंथ है वो चेंज हो रही टाइम के साथ, तो क्या होगी, वो इसकी वेलोसिटी होगी। अगर पुली इसको देखेगा, ठीक है, पुली ए वाले को देखेगा, तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए। मतलब ये जो एक्स ए वाली लेंथ है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है टाइम के साथ, वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स ए का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब अगर पुली देखेगा, ये जो पुली है इस पे चढ़ के कोई इंसान देखेगा ये ए वाले ब्लॉक को, तो क्या होगा, उसके लिए ए वाला ब्लॉक जो है वो इतनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, वी ए पी। वी ए पी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, पी मतलब पुली, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे हमने वी बी माना है ना, तो इसको हम लोग वी बी पी ले लेते हैं और इसको हम लोग वी ए बी ले लेते हैं, ठीक है। ये बराबर किसके हो गया, जीरो के बराबर हो गया, ए पी, ठीक है, बी पी ले लिया और ये ए पी ले लिया। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। ब्लॉक ये जो हमारा बी वाला है, वी बी वाला, ठीक है, ये अगर बी वाला देखो, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स ए की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, ये जो ए वाला जो पार्टिकल है, ये ब्लॉक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी पी के रिस्पेक्ट में वो होगी, ठीक है, और जो बी वाला होगा इसके लिए क्या होगी, इसकी जो एक्स ए एक्स बी वाली लेंथ है, इसकी जो इसको जो चेंज होगा पी पुली के रिस्पेक्ट में, वो इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए पी जो है वो बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी पी, लिख सकते हैं अगर हम लोग इसको इधर भेज दें। अब देखो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से जानते हैं, अगर वी ए पी लिखा है तो इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी, लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी, ये पढ़ा है ना, कि अगर वी ए बी लिखा है तो वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बी पी माइनस वी बी माइनस वी पी। अगर यहाँ माइनस खोलो तो माइनस का वी बी प्लस का वी पी, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी पी, ठीक है। वी पी वाले को एक तरफ ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, तो वी देखो वी पी वाला एक वी पी इधर है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वी पी हो जाएगा, और वी बी वाले को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या आ गया, वी पी बराबर क्या आ गया, वी ए प्लस वी बी अपॉन 2, ठीक है। ये हमको एक रिलेशन मिल गया जिसका इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, अगर पार्टिकल ए की वेलोसिटी दी है, पुली की वेलोसिटी दी है और बी की निकालनी है तो आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो अगर हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये 4 मीटर पर सेकंड से जाए, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जाए, तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बी वाला है वो कितने से जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी पी वाला कितने से जा रहा है, 2 से, वी ए वाला कितने से जा रहा है, तो वी ए वाला तो जान, वी ए कहीं निकालना है, ये कितने से जा रहा है, 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 2 है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वी ए वाला नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, तो किसी एक की वेलोसिटी क्या ले लोगे, माइनस में ले लोगे, एक की वेलोसिटी प्लस में ले लोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस में ले लेते हैं, तो इसको उधर भेजो, कितना हो जाएगा, 4 बराबर वी ए माइनस 4, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये 4 से नीचे जा रहा है तो ये जो ये वाला है ये कितने से जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।